आमिर भाई, अक्सर कहा जाता है और इसमें कुछ लोग हदीस का हवाला भी देते हैं कि जैसे आप बिना जाने कुछ लोगों से आपको उनसियत महसूस होती है, कुछ लोगों को आप पसंद करते हैं, तो कहा यह जाता है कि आलम अरवा में शायद आप दोस्त थे और आपकी उनसे जान पहचान थी। इसी तरह जैसे अभी जमील भाई शेयर कर रहे थे, कुछ लोगों से हमें बिला वास्ते की चिढ़ होती है, इन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, कोई ज़्यादती नहीं की, लेकिन वो हमें पसंद नहीं है। ये भी आलम अरवा का मामला है कि वहीं से कोई दुश्मनी चली आ रही है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। नबी सल्लम की हदीस है, आपने फरमाया इन्नल अरवाह जुनूद मुजन्नदा। आलम अरवाह में जो रूहें रहती थीं वो लश्करों की शक्ल में रहती थीं, गिरोहों की शक्ल में रहती थीं। तो जो वहाँ मारूफ़ थे वो यहाँ भी आके एक दूसरे से मारूफ़ और मानूस होते हैं, और जो वहाँ दूर दूर थे वो यहाँ भी आके एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अच्छा, मैंने नोट किया है कि अगर कभी कहीं डॉगी बैठा हुआ है और आपको डर लग रहा है, लेकिन आपके दिल में उसके लिए कोई नफरत नहीं है, आपके दिल में कोई आइडिया नहीं कि आप उसे पत्थर मारेंगे या उसे डराएंगे, आप वहाँ से गुजर जाएं, वो खामोश बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आपकी लहरें जो इंसान की है ना, वो रिसीव भी करती है और वो डिलीवर भी कर रहा होता है। तो बिल्कुल इसी तरह जब हर इंसान के अंदर से लहरें निकल रही होती हैं, अगर वो मुस्बत हैं तो आपको उसके बाद बैठते हुए मज़ा आएगा, अगर वो मनफी हैं तो आपको फिर वहाँ बैठते हुए गुस्सा आएगा। यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके शऊर से अलग है, लेकिन इनको कभी भी बेस नहीं बनाना चाहिए किसी की हक तलफी करने के लिए। यानी अगर बिला वजह किसी की शक्ल पसंद नहीं आ रही है तो ऐसा नहीं कि आपने उसको इंटरव्यू में फ़ेल कर दिया या उसके साथ कोई और हक तलफी कर दी। वहाँ पर आपको मेरिट पे या एक इक्वल अपॉर्चुनिटी लोगों को देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया